सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित एंड वाचिंग स्टडी विद रोहित। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 10th में और आप सभी जो है बोर्ड परीक्षा 2026 में क्लास 10th मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे थे, स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ऑफ आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का वन शॉट लेक्चर कराने वाले हैं। इससे पहले हम जो 1.1 का लेक्चर करा चुके हैं वन शॉट, उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही इजी ट्रिक से जो आप सभी को 1.2 को जो है पूरी कंप्लीट वन शॉट कराने वाले हैं, ठीक है। और इस जो एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है, 1.2 से आप सभी को 2 से 3 मार्क्स का 110% जो है क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप सभी को 100% 2 से 3 मार्क्स का इस टाइप का कि सिद्ध कीजिएगा √5, √9, √7, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से अपरिमेय 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आप सभी को देखने को मिलने वाला है। साथ ही 1 मार्क्स का आप सभी का जो है वो बहुविकल्प प्रश्न आप सभी को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बहुविकल्प प्रश्न आप सभी को 1 मार्क्स का मिलेगा और 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप सभी को 100% ये देखने को मिलने वाला है। बिकॉज ऑफ ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 100% आता ही आता है। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को जो एक्सरसाइज में दिखने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए। आप सभी यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें आप सभी को बता दूं कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। किस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे, कुछ पहले इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं जो कि हमें याद पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जान लेता हूं परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में मैं जानूंगा। तो परिमेय संख्या के बारे में जब मैं जानूंगा तो परिमेय संख्या स्टूडेंट्स होती है जो P/Q की फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है। जो P/Q की फॉर्मेट में लिखी जाती है, फॉर्म में लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और यहां पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q जो है इक्वल टू नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। दूसरी बात, P और Q यहां पर क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। ये आपसे इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर P व Q आपसे भी लिख भी सकते हैं कि ये सहभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या होती है जिनका HCF यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है। स्टूडेंट्स मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आप सभी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। किस तरीके से परिमेय संख्या P/Q की फॉर्मेट में लिखी जानी है। और दूसरी बात, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या होनी चाहिए P और Q, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं कहूं कि इनका HCF जो ये सहभाज्य संख्या भी होती है, बिकॉज ऑफ इनका HCF जो होता है 1 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख सकता हूं मैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूं 5/6, ठीक है, 5/6। इसका जब आप सभी HCF निकालेंगे तो इसका HCF एक ही आने वाला है, ठीक है। आपसे बता दूंगी जैसे कि 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका HCF भी आप सभी जब देखेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यानी 2 1 ये हो गया 2/1। तो इसका HCF भी क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला। तो स्टूडेंट्स इस टाइप की संख्या भी आप सभी को जो है क्या है? परिमेय संख्या होती है, यानी जो P/Q की फॉर्म में लिखी हो। दूसरी बात, जो Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और यह P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। बाकी अब क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, यही आप सभी को क्वेश्चन में इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें पता होना नहीं चाहिए। आप देखते हैं कि पहले क्या करेंगे। पहले हमें जब क्वेश्चन दिया कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको परिमेय संख्या का कंसीडर कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन करते हुए कि माना, यहां पर क्या करेंगे, माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। आप सभी देखेंगे परिमेय संख्या है। और हमने आप सभी को बता ही दिया कि परिमेय किसके रूप में लिखी जाती है? परिमेय संख्या इक्वल टू होता है P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे हम, ठीक है, √5 इक्वल टू P/Q। इसलिए क्या हो गया? √5 इक्वल टू P/Q, ठीक है, इसकी फॉर्म में लिखी गई। अब हमने आपसे को एक चीज और बताई थी कि Q इक्वल टू यहां पर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या तभी तो होगी ना, Q इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर लिखेंगे P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? यहां P व Q पूर्णांक संख्या है, ठीक है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये इस तरीके से आप सभी लिख दीजिएगा। और साथ ही आप सभी यहां पर लिख भी सकते हैं, इसके साथ आप सभी लिख दीजिएगा कि P व Q क्या है? P व Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मैं ऑलरेडी आप सभी को डिस्कस कर चुका हूं। सहभाज्य संख्या वह होती है जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। आप सभी इस तरीके से लिख लीजिएगा यहां पर कि P व Q
जो है सहभाज्य संख्या है। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर इसको 1 इसके अपन में होता है, आप सभी को पता होगा। इसकी मल्टीप्लाई, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, p इक्वल टू √5q। ठीक है, अभी तक आप सभी को ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, इसकी इससे करेंगे तो 5q √5q आ गया, और p की 1 से करेंगे तो p आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिएगा अब ये यहाँ पर देखिएगा, अब ये हो गया। इसकी क्या करनी है, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यह लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर। दोनों और वर्ग करेंगे हम, क्या करेंगे, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, और √5q का जब होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको किस तरीके से लिखने वाले हैं, आइएगा इसको देखते हैं। इसको हम लिखेंगे p स्क्वायर का, तो p स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है, अब जहां भी आप सभी को ये मान के दो तरीके बताने वाला हूं। जहां अंडर होगा, ये मान करके चलिए अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, इस तरीके से काट दीजिएगा, और यहां पर क्या बचेगा 5। ठीक है, अब q है तो q के ऊपर क्या जाएगा, स्क्वायर। इस तरीके से आप सभी इसको लिख सकते हैं, बाकी ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं करना चाहे तो यहां पर √5q कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो इसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, √5q इंटू √5q, मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, और जब 2 जगह मल्टीप्लाई में सेम रूट में लिखे हो तो वही संख्या आती है। जैसे कि यहाँ पर √5 है, √5 पे 2 जगह लिखी हुई है सेम रूट में, तो क्या होगा, ये वही संख्या आ जाएगी। और एक q ये रहा, q की पावर 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप सभी अगर यहाँ पर √3 लिखा हो, 3q लिखा हो, √3q लिखा हो, तो इसको भी एज इट इज लिखेंगे। किस तरीके से, √3 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो डबल है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और q का क्या आ जाएगा, यहाँ पर q का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप सभी इसको लिख लीजिएगा। और बाकी मैंने जो नॉर्मल सा बता दिया आप सभी को, यह बताया है कि कुछ नहीं करना, अंडर से यहाँ पर काटना नहीं है आप सभी को। ठीक है, ये मैंने बताया ओनली, तो स्क्वायर कट जाएगा और q स्क्वायर इस तरीके से यहाँ पर आ गया। और इसको हम किसके फॉर्मेट में, इसको इस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, p स्क्वायर, p के अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, p स्क्वायर। यहाँ पर q के साथ है, किसके साथ है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई की चीज हमेशा किस चीज में आती है, अपॉन में, तो p के यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है, यानी 5 से ये क्या हो रही है, भाग हो रही है। तो यहाँ पर एक ही चीज लिखेंगे कि यहाँ पर p स्क्वायर बाय p, यहाँ पर जब p स्क्वायर होता है तो ऑब्वियसली p भी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर p स्क्वायर बाय p 5 से विभाजित है। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ p व p स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, क्या है, विभाजित है। इस तरीके से आप सभी यहाँ पर लिख देंगे कि p स्क्वायर व p क्या है, यहाँ पर 5 से विभाजित है। इस तरीके से आप सभी को पता चल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप सभी फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 से विभाजित इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को देखिएगा, इस चीज को देखिएगा आप सभी, यहाँ पर इस लाइन को देखिएगा, जहां पर जो भी लिखा हो हमें क्या करना है, p इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर p इक्वल टू क्या लिखना है हमें, 5m। ठीक है, यहाँ पर m पुट करना है, इस लाइन में पुट करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे p इक्वल टू 5m पुट करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे p इक्वल टू 5m। अगर यहाँ पर 7 होता तो 7m करते, और यहाँ पर 9 होता तो 9 करते। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा p स्क्वायर की जगह, यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, p स्क्वायर की जगह क्या होगा, 5m रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 5 एज इट इज, और q स्क्वायर भी एज इट इज। अब इसको ओपन करेंगे, देखिएगा यहाँ पर इसको किस तरीके से ओपन करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, और m स्क्वायर का m स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब 5 से इसको काट देते हैं। ठीक है, बराबर में जो संख्या होती है कट जाती है, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 पंजे 25। यहाँ पर क्या बचा, 5m स्क्वायर और इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लेते आइएगा, देखें क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 5m स्क्वायर। ठीक है, 5 पंजे 25, 5m स्क्वायर बचा इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है। ठीक है, 5 किसके अपॉन में जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इसके उसमें चला जाएगा, m स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में तो q के अपॉन में चला जाएगा। सेम एज इट इज जो चीज हमने यहाँ पर लिखी यहाँ पर भी लिखने वाले हैं। यहाँ पर क्या, q जो है 5 से विभाजित है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ q व q स्क्वायर 5 से विभाजित है।
विभाजित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जहां भी आपसे भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये भी 5 से विभाजित है और यहाँ पर ये भी 5 से विभाजित, यानी इसका एचसीएफ जो आ गया 5 आ गया। और जबकि एचसीएफ क्या आना था 1, क्योंकि हमें परिमेय संख्या होने के लिए हमने कंडीशन लिखी थी, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखना चाहिए, Q 0, और एचसीएफ क्या है 1 होना चाहिए, यानी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर एचसीएफ आ रहा है 5, तो यहाँ पर भी एचसीएफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5। ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एचसीएफ 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, यानी हमें यहाँ पर चल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें जो है एचसीएफ क्या मिला है 5 मिला है, एचसीएफ 1 नहीं मिला। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिला है और समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से एचसीएफ जो है हमें 5 मिला है, यानी ये 1 के इक्वल टू नहीं है, इसलिए सहभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या तो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो हमारी कल्पना क्या है, यहां पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, यहां पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे कंप्लीट तरीके से, इसी टाइप से। इससे इजी मेथड और कोई समझने के लिए हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कंसीडर कर लेना है कि एक परिमेय संख्या है, एंड सेकंड आप सभी को करना है, इसको हमने बता दिया कि इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखना है, परिमेय संख्या है तो, और Q इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, और दूसरी बात P और Q पूर्णांक होनी चाहिए। और तीसरी बात जो आप सभी को जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पता चलता है क्या कि है सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या है तो वही संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो सहभाज्य संख्या के लिए इक्वल एचसीएफ 1 होना चाहिए, हमने ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एचसीएफ यहाँ पर क्या आ रहा है 5, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यह ही हो गया कि एचसीएफ 1 नहीं है, समीकरण 1 व 2 में एचसीएफ 5 है। तो हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि है जो है यह, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 100% मैंने बता दी, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ ही 1 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न 100% आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ से पूछा जाने वाला है। ठीक है, आइएगा डिस्कस करते हैं। अब वहां पर हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप वही करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया ना, अभी वही करेंगे। किस तरीके से, आइएगा इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका कि ये माना, यहां पर वही कंडीशन है सेम कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसको हम क्या कर लेंगे, परिमेय संख्या कंसीडर कर लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने ये कंसीडर कर लिया। और परिमेय संख्या किसके फॉर्मेट में लिखी जाती है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में। Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q पूर्णांक इंटीजर होते हैं, और P और Q किसकी जो है 1 होता है, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या होती है। ये चीज आप सबको पता होगी, इसमें अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा ये चीजें। तो ये 3 प्लस क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे कि 3, ये जब परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेट में लिखी जाएगी, P अपॉन Q की फॉर्मेट में। ठीक है, ये लिखी जाएगी। अब यहां पर वही सेम टू सेम वही लिखने वाले हैं कि क्या Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, P व Q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहां पर P व Q पूर्णांक संख्या है, और साथ ही एक लाइन और लिख दीजिएगा यहां पर कि P व Q सहभाज्य संख्या है। इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव, ये 3 किस चीज में लिखा है, प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस में है, और जब इधर जाएगा P अपॉन Q की साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये 2√5 एज इट इज यहाँ पर लिखा जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर P अपॉन Q, यहाँ पर प्लस का तो ये इधर आ गया माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हमें ओनली √5 की, यानी अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ करनी किसी भी तरीके से।
अब यहाँ 2 जो है √5 के साथ किस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। जब ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो किस में जाएगा, अपॉन में जाएगा। मल्टीप्लाई की चीज जो रहती है वो किस में जाती है, वो जाती है अपॉन में, यानी बटे में जाती है, और प्लस की चीज जाती है माइनस में। ये चीज आप सभी को होप सो पता होगा, ठीक है। इस चीज को देखिएगा। अब ये √5 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, P/Q-3 एज इट इज है पहले से, और ये √2 यहाँ पर आ गई, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब यहां पर क्या आ गया, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इक्वल टू ये जो है P/Q के फॉर्मेट में इस तरीके से लिखिए, ये है एक परिमेय संख्या, और ऐसा संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहां पर यही लिखेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और यहां पर लिख देंगे चूंकि अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या बराबर हो, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, तो यह जो है संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः इससे सिद्ध होता है, या हम लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। अतः इससे सिद्ध होता है, अतः यहां पे लिख देंगे इसलिए इससे सिद्ध होता है, या लिख देंगे अतः इससे, इसलिए इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि क्या है, 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, सारे एज इट इज सॉल्व होने वाले हैं, बस इसमें नॉर्मल से आपसे को पता लग गया होगा। इसे अंडर ये चीज याद रखिएगा कि परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या कभी भी संभव नहीं हो सकती। बस यहाँ पर ये चीज लिखना है, यह है अपरिमेय संख्या, सिद्ध होगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 या 7√5 या 6+2√2, ठीक है। यह एक क्या है, परिमेय संख्या, ये सॉरी अपरिमेय संख्या है। आप सभी को यह बताना है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, इनको यह बताना है, सिद्ध करना है। तो सारे सॉल्व ऐसे होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे लिखे 1/√2, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या करेंगे हम, पहले हमने आपसे को बता दिया, पहली चीज क्या करनी होती है, पहले हम कंसिडर करते हैं कि यह जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हमने कंसीडर कर लिया, और परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे हम, परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर P/Q के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। 1/, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू P/Q, और P/Q Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वही संख्या, वही चीज लिखनी है कि P/Q पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इस चीज को आपसे भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पर HCF P और Q जो है सहवाज्य संख्या भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको क्या करने वाले हैं हम, देखिए इसको उल्टा कर लीजिएगा। ये क्या लिखा है, 1/√2 है, यानी P/Q है। इसको जब उल्टा कर लेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर √2/1 है तो 1/2 है तो अंडर ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आ गया। ऐसी P/Q है तो क्या आ जाएगा, Q/P, और 1 यहाँ पर नीचे लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन सेम वैसे बन गया। अब यहाँ पर आपसे को पता लग जाएगा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और Q/P है, P/Q की फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या, वो सॉरी परिमेय संख्या। और ऐसा संभव नहीं है कि परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या हो सके, तो यह इससे सिद्ध हो गया, ठीक है। क्वेश्चन यही बन गया। देखेंगे किस तरीके से, ये लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इक्वल टू, ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर होनी, ठीक है। ये बराबर होना संभव नहीं है, इनका क्या लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है, वहीं लिख देंगे, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि यह एक, यहां पर लिख देंगे, इससे सिद्ध होता है, क्या होता है, सिद्ध होता है कि
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस नॉर्मल। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड करेंगे। इसका ये पार्ट सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया। अब जो इसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट देखेंगे। किस तरीके क्या है कि 7/5 सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको परिमेय संख्या कंसीडर कर लेंगे। हमने ऑलरेडी आप सभी को डिस्कस करा हुआ है इस चीज के बारे में कि यहाँ पर लिखेंगे कि माना, सेम क्वेश्चन जो एक ही पैटर्न पर होने वाले हैं। माना क्या है? 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है तो किसकी फॉर्मेट में लिखी जानी है? P अपॉन Q की फॉर्मेट में। ठीकेगा, देखिएगा इस तरीके से ये लिखी गई P अपॉन Q की फॉर्मेट में। और वही सेम टू सेम वही लिखना है कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। P व Q से, P व Q पूर्णांक हैं। ठीक है, P व Q क्या है? पूर्णांक संख्या। ये आप सभी लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है जो पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 7/5 है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो मल्टीप्लाई में 100 जो 5 के साथ क्या है 7 मल्टीप्लाई में, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो √5 इक्वल टू P अपॉन Q यहाँ पर पहले से ही है और यह 7 यहाँ पर आएगा। किस चीज में आने वाला है? ये आने वाला है अपॉन में, बटे में आ जाएगा। तो आप सभी को पता लग गया होगा ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। और ऐसा संभव है ही नहीं कि परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या हो सके। देखिएगा किस तरीके से ये क्या है? अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या है? परिमेय संख्या। और यह संभव नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख देंगे यह संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि कौन सा क्या सवाल था हमारा? 7/5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट भी आप सभी को कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, विच इज लास्ट, जो कि लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 का, जो हम वन शॉट करा रहे थे। ठीक है, होप सो अभी तक आप सभी के सारे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए होंगे, सारे समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ये मान करके चलिए अभी जो हम लास्ट टाइम तक पढ़ाने वाले हैं, एटलीस्ट आप सभी के 4 to 5 मंथ्स हैं एग्जाम्स के। और स्टूडेंट्स हम आपसे का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, वन शॉट में, बहुत ही जल्दी। और सारे इसी के साथ साथ बहुत सारे जो है हम कराने वाले हैं। बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आप सभी का, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब आप सभी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी सेम एज इट इज जो हमने पहले किए हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं इसमें जो सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। पहले क्या है, इसको हम पहले कंसीडर कर लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। आइएगा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे माना, पहले मान लेंगे कि क्या 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको हम परिमेय संख्या कंसीडर करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन बताई हुई है मैंने आपको, कि आप सभी को P अपॉन Q की फॉर्मेट में जो भी लिखी होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या। और साथ ही यहां पर बताया कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और P व Q पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, और एक चीज और बताइए मैंने, सह अभाज्य संख्या भी P और Q होती है। ठीक है, इस चीज को भी आप सभी इस लाइन में जो है नोट कर लीजिएगा, लिख जरूर दीजिएगा। बिकॉज ऑफ जब तक आप सभी इस लाइन को लिखेंगे तो आप सभी जो है लास्ट में जब क्वेश्चन का आंसर आता है ना, जैसे एचसीएफ नहीं आता एक तो इस तरीके से हमें पता लग पाता है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मैंने बताया कि यह पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। √2 एज इट इज। ठीक है, P अपॉन Q एज इट इज। भाई ये प्लस की है तो यहां पर क्या हो जाएगी? माइनस की। अब आपसे को पता लग गया होगा कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। और अपरिमेय और परिमेय संख्या अगर बराबर है तो ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पर लिखेंगे
अपरिमेय संख्या, ठीक है, और बराबर इसके क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यह चीज संभव ही नहीं है कि परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या हो, तो यह संभव नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे कि यह संभव नहीं है। अब यहां पर आप चलो लिख ही देता हूं मैं, लिखेंगे यह संभव नहीं है। अतः इससे सिद्ध होता है कि यह, यानी इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स आप सभी का यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और इसी के साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है, क्योंकि दो एक्सरसाइज है जो कि आप सभी देखेंगे कि मैथ्स में एनसीईआरटी पैटर्न पर जो मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न पर एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज 1.2 1.1 और 1.2, ठीक है। 1.2 मैं वन शॉट में कंप्लीट करा चुका हूँ इससे पहले, और 1.2 ये आज कंप्लीट होगी, यानी आप सभी चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, वहां पर भी 2.1 कंप्लीट कराएंगे, एज इट ऐसे ही कराने वाले हैं, ठीक है। 1.2 टू 1.2 जितनी भी एक्सरसाइज होंगी ना वन शॉट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है, जिससे कि आप सभी एक जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी मैथमेटिक्स के साथ आप सभी को पता चल गया होगा, बहुत ईजी तरीके से इसको ये समझ में आएगी। नेक्स्ट आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पार्ट है, हम साइंस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो सभी, और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, सबकी एक जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं, और ये नया नया चैनल है, ठीक है। आपने अगर विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।